चलिए क्वेश्चन समझते हैं। मिस्टर सिडप्पा हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द ऑपरेशन रूम बाय द PICU नर्स आफ्टर द कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। चलिए एक ICU से पेशेंट आ रहा है जिसका क्या हुआ है CABG। विच फॉलोइंग द इंटरवेंशन वुड बी द अप्रोप्रिएट टू प्रिवेंट अर्ली कॉम्प्लिकेशन। कौन सा इंटरवेंशन ऐसा करेगी जिससे कॉम्प्लिकेशन ना हो, अर्ली कॉम्प्लिकेशन। ऑप्शन ए एम्प्लॉइंग लेग एक्सरसाइज एंड टर्निंग हिम इन बेड एवरी 2 आवर्स। ओके, लेग एक्सरसाइज करवाएगी और बेड पे हर 2 घंटे टर्न करवाएगी। ऑप्शन ए कीपिंग हिम फ्रॉम एम्बुलेटिंग अंटिल द डे आफ्टर सर्जरी। डे आफ्टर मतलब सर्जरी के 1 दिन के बाद इसको क्या कराएगी, एम्बुलेट, चलने के लिए बोल देगी। कीप हिम कूल विथ द लाइट पेशेंट बॉडी कवर टू प्रिवेंट एलिवेटेड प्रेशर। पेशेंट को कूल मतलब ठंडा और लाइट पेशेंट बॉडी कवर देगी जिससे पेशेंट को टेम्परेचर जो बढ़ रहा वो ना बढ़े। पोजिशनिंग हिम इन अ बेड विद द पिलोज प्लेस अंडर हिज नीज टू इंप्रूव द विनस रिटर्न। पेशेंट को पोजीशन देगी जिससे उससे विनस रिटर्न बढ़े। और अच्छा पुराना वाला गया। ओके चलिए, कितने लोग ए पे जाना चाह रहे हैं, कितने लोग बी पे जाना चाह रहे हैं, कितने लोग सी पे जाना चाह रहे हैं, फोर्थ पे, कितने लोग फोर्थ पे जाना चाह रहे हैं। चलिए आंसर देखते हैं। आफ्टर CABG प्रोसीजर लोअर लेग इडिमा हो सकता है क्योंकि सप्लाई तुरंत बढ़ रही है, समझना। आफ्टर रिमूवल ऑफ द सफेनियस वेन, ग्राफ्ट में 2 तरह के ग्राफ्ट लगाते हैं, या तो सफेनियस वेन या रेडियल आर्टरी और इंटरनल मेमोरी आर्टरी। अरे हाँ या ना, जब सफेनियस वेन मोस्ट कॉमनली यही लगाते हैं तो एम्प्लॉइंग द लेग एक्सरसाइज एंड टर्निंग द पेशेंट। भाई देखो सफेनियस वेन निकाल दी तो लेग में सप्लाई क्या हो रही है, कम। हाँ एडिमा होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ओके ओके चलिए ओके मैं आप पे आता हूं, अब आपके आंसर पे आता हूं। कीपिंग हिम द एम्बुलेटिंग अंटिल द डे आफ्टर सर्जरी। देखो भाई क्वेश्चन क्या पूछा है, अर्ली कॉम्प्लिकेशन। अर्ली कॉम्प्लिकेशन ये करते हैं लेकिन ये अर्ली में नहीं आ रहा है, आफ्टर सर्जरी 1 दिन के बाद की बात हो रही है। नो कीपिंग हिम कूल, ये भाई बेकार सा ऑप्शन, इसको तो हटा ही दो। सबसे पहले हमने इसको हटा दिया। नाउ मेरी बात को समझना, मैं समझा रहा हूं। पोजिशनिंग हिम बेड विद द पिलो प्लेस अंडर हिज नी ताकि क्या बढ़े, विनस रिटर्न। अब मेरी बात को समझना, पेशेंट को क्या हुआ है, CABG क्या है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। अभी अगर आप पेशेंट के लेग के यहां पे पिलो रख दोगे तो विनस रिटर्न ज्यादा होगा। विनस रिटर्न ज्यादा होगा मतलब हार्ट के पास फ्लूइड क्या आएगा, ज्यादा, ब्लड ज्यादा आएगा, नहीं आएगा ज्यादा। जब ज्यादा आएगा तो हार्ट पे वर्कलोड भी क्या होगा, ज्यादा। और अभी अभी आपने क्या किया है, CABG। अभी अभी अगर आपने हार्ट पे वर्कलोड बढ़ा दिया तो क्या ये जो ग्राफ लगाए हैं उनके निकलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, ज्यादा। इसीलिए ये आंसर नहीं जाएगा। ये आंसर क्यों नहीं जाएगा समझ में आ गया, क्योंकि अर्ली, सॉरी ये तो ऐसा फर्जी सा है, ये इसलिए क्योंकि ये अर्ली में नहीं आ रहा है। ये सबसे पहले क्या है, एवरी 2 आवर एम्प्लॉइंग द लेग एक्सरसाइज, क्योंकि CABG में हम मानते हैं कि जो सफेनियस वेन है उससे क्या किया है, बाईपास। तो यहां पे सप्लाई क्या हो गई, कॉम्प्रोमाइज। जब सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होगी तो एडिमा हो सकता है। अगर एडिमा हो सकता है तो पेशेंट को लेग की इधर उधर एक्सरसाइज करवाते ताकि फ्लूइड इधर उधर सीपेज ना करे, है ना, इसलिए। नेक्स्ट करेक्ट आंसर इज 1। चलिए, in which among the following situation we can observe elevation in jugular venous pressure? Very nice question. किसमें हम जुगुलर वेनस प्रेशर को एलिवेट मानते हैं? बहुत इजी है, बहुत मतलब बहुत इजी। मुझे नहीं पता, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस भी है, ध्यान रखना। क्या आंसर, कितने लोग ए पे जा रहे हैं,
नहीं जा रहे हैं। कितने लोग बी पे जा रहे हैं, कितने लोग सी पे जा रहे हैं, कितने लोग डी पे जा रहे हैं, कितने लोग, करेक्ट आंसर इज, मैंने बोला है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस भी है, सेलेक्ट और अप्लाई नहीं है, लेकिन जुगुलर वेन प्रेशर इन दोनों में बढ़ा हुआ मिलता है ना। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में भी है ना, अंदर इनपुट नहीं हो पाएगा और जुगुलर वेन प्रेशर बढ़ेगा। जुगुलर वेन प्रेशर इज आई थिंक सो सेंट्रल वेनस प्रेशर, नहीं, राइट एट्रियम का है क्या? फ्लेबोटैक्सिस में हम डालते तो जुगुलर वेन से ही है, तो जुगुलर वेन प्रेशर इज इक्वल टू द सेंट्रल वेनस प्रेशर, दोनों होना चाहिए। चलिए, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंजुरी फ्रॉम ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा? बहुत अति सुंदर। पेशेंट को क्या हुआ है? ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा। इसमें से कौन सबसे ज्यादा इंजुरी होगी, किसको इंजुरी होगी? अब वही बता पाएगा जिसने एनाटॉमी मुझसे पढ़ी है, वो एसवीसी होगा, सुपीरियर वेना केवा, वो एक सी एक्स्ट्रा हो गया होगा। क्या लग रहा है कि हमारी नैया बहुत पानी में है? भाई ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, दीज आर द वेरी इजीएस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। अभी हम एक लेवल और बढ़ाएंगे। कितने लोग ए पे जा रहे हैं, कितने लोग बी पे जा रहे हैं, कितने लोग सी पे? अरे यार तुम अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओगे ना इसका आंसर मिल जाएगा। क्लास ली होगी तो बताया भी है, सही बात है। कितने लोग सी पे जा रहे हैं? क्यों बच्चे सी पे जा रहे हो? अच्छा, इस बच्चे ने दिमाग लगाया सबसे बड़ा कौन होता है? वेंट्रिकल। तो अगर मारोगे तो सबसे पहले किसको लगेगी? वेंट्रिकल को। ये भी बात ठीक है, जो दिमाग लगाया अच्छा लगाया। राइट वेंट्रिकल पीछे रहता है, थोड़ा सा लेफ्ट वेंट्रिकल के उधर रहता है। कितने लोग डी पे जा रहे हैं? कितने लोग ए पे जा रहे हैं? छोड़ रहे हो क्या? चलिए, द करेक्ट आंसर इज डी। राइट वेंट्रिकल इज मोर प्रोन टू बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ राइट वेंट्रिकल टू द स्टर्नम। स्टर्नम के वहां पे प्रॉक्सिमिटी किसकी दिखती है? राइट वेंट्रिकल। क्या क्लास में एक बार नहीं बताया हूं क्या? बताया हूं क्लास में। ओके भक्तों जनों, कुछ ऑनलाइन में क्वेश्चन छूट गए थे। ऑनलाइन में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, बता देता हूं। ओके, डिगॉक्सिन इज कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। मिस्टर सिडप्पा वाला क्वेश्चन बता दिया आपको। अ क्लाइंट विद द वेरिएंट एंजाइना, इसमें डी ऑप्शन जाएगा, ये बता चुका हूं। ये क्लाइंट जिसको एन्यूरिज्म हुआ है, इसमें यूरिन आउटपुट कम है और इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। मोनोफेजिक में कितना जूल देते हैं? 360। चलिए, थैंक यू सो मच। आज की कहानी यहीं तक। चलिए।